बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले तो आप सबको रेसिपीज़ मिक्स की जानिब से ईद उल अज़हा मुबारक। और आप समझ गए होंगे इस बकरा ईद पर हमने भी आपकी तरह बारबेक्यू का एहतमाम किया और सोचा क्यों ना आपके साथ भी इस बारबेक्यू की वीडियो को शेयर किया जाए। बल्कि इसके तमाम लवाजमात जो हमने रेसिपीज़ बनाई हैं उसको भी हमने इस वीडियो में आपके साथ डिटेल में शेयर किया है, क्योंकि बारबेक्यू बहुत ही मज़ेदार बना था। ऐसा हमने नहीं, हमारे मेहमानों का मानना था। तो आइए वक्त ज़ाया किए बगैर अपने बारबेक्यू की वीडियो शुरू करते हैं। अब ये वीडियो एक दिन पहले की है। हमने जो है दोपहर में ही सारी मैरिनेशन स्टार्ट कर दी थी। मैंने एक दिन पहले ही सारी प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। सबसे पहले मैं चिकन टिक्का को मैरिनेट करूँगी। यहाँ पे मैंने आधा कप के बराबर अदरक लहसुन ले लिया था। ये भी मैंने फ्रेश इसका पेस्ट बनाया था। इसके अलावा मैंने 4 खाने के चम्मच इसमें ऑयल डाल दिया है। बहुत ही अच्छे मज़ेदार से हम यहाँ पे टिक्के बना रहे हैं। 8 खाने के चम्मच के बराबर मैंने यहाँ पे टिक्का मसाला लिया है। इसके अलावा मैं इसमें आधा कप के बराबर लेमन जूस ऐड करूँगी। लेमन जूस से बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर आ जाएगा चिकन टिक्के में। चिकन टिक्के क्योंकि सबको ही ज़्यादा पसंद होते हैं, तो मैंने बच्चों के लिए स्पेशली चिकन टिक्के बनाए हैं, क्योंकि बच्चे बीफ ज़्यादा शौक़ से नहीं खाते। अब तमाम चीज़ों को मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। चिकन भी मैंने पहले से धो के रख दिया था, अच्छी तरह वॉश करके छन्नी में रख दिया था आधे घंटे के लिए, ताकि जितना भी एक्स्ट्रा पानी है चिकन का वो एवापोरेट हो जाए, निकल जाए उसमें से। अब यहाँ पे मैं लेमन जूस मिक्स करती जा रही हूँ। लेमन आजकल बड़े छोटे छोटे साइज़ के मिल रहे हैं मार्केट में। अगर आपके पास बड़े लेमन है तो आप 3 से 4 ले लीजिए। आधा कप के बराबर आपको लेमन जूस चाहिए। एक दिन पहले जब हम चिकन टिक्के की मैरिनेशन कर लेते हैं तो बड़ा अच्छा सा चिकन टिक्का हमारा तैयार हो जाएगा। या अगर आप बीफ में भी बना रहे हैं तो आप एक दिन पहले ही मैरिनेट कर लें। अब चिकन आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास 4 किलो के बराबर चिकन है। चिकन के पीसेस बड़े साइज़ के हमने लिए हैं। एक चिकन में मैंने 8 पीसेस कट करवा लिए थे। फैमिली के हिसाब से आप ले सकते हैं, ज़्यादा या कम। अब अच्छी तरह से हम चिकन पे डीप कट्स लगाएंगे, ताकि जो मसाला हम इसमें डाल रहे हैं तमाम अच्छी तरह चिकन में मैरिनेट हो जाए। अच्छी तरह से हम इसमें डीप कट्स लगा देंगे। चिकन में पानी नहीं होना चाहिए, इस बात का आप ख़ास ख्याल रखें। छन्नी में जब डाल के रख देंगे काफ़ी देर तक तो ये अच्छी तरह ड्राई हो जाएगी। चिकन में देखें मैं किस तरह से डीप कट्स लगा रही हूँ। जब भी आप चिकन टिक्का बनाएं आप भी इसी तरह करें तो बहुत अच्छा मज़ेदार से आपका चिकन टिक्का घर पे ही तैयार हो जाएगा। इतना मज़े का बना था कि सारे मेहमानों को बड़ा पसंद आया। बच्चों ने तो खूब एंजॉय किया। तो जब भी हम बारबेक्यू बनाते हैं तो हम थोड़ी सी चिकन भी बना लेते हैं। अब इस तरह से मैं कांटे से भी थोड़े से कट्स लगा दूंगी, ताकि अच्छी तरह मसाला इसमें भी मैरिनेट हो जाए, अंदर तक चला जाए। फ्लेवरफुल हमारे चिकन टिक्के यहाँ पे तैयार हो जाएंगे। अब तमाम मसाला मैंने इसमें डाल दिया है। हाथ से अच्छी तरह मिक्स करेंगे, क्योंकि जब तक आप किसी भी चीज़ में अपने हाथ का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो फ्लेवर, वो टेस्ट नहीं आता। चाहे आप चमचे से कितना भी इस्तेमाल कर लें, कितना भी मिक्स कर लें। अब मैं शुरू में तो थोड़ा सा मैंने चमचे से किया, स्पैचुला से किया। उसके बाद मैंने कहा छोड़ो भाई, हाथ से ही कर लेते हैं बहुत अच्छी तरीके से, ताकि वो जो है मसाला सारे पीसेस में अच्छी तरह लग जाए। मसाला लगा के मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी। तकरीबन एक दिन पहले अगर कर लें तो बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। अब हम तैयारी करेंगे बीफ रेशमी कबाब। बड़े ही ज़बरदस्त मज़ेदार बीफ रेशमी कबाब की हम तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया है 4 खाने के चम्मच सूखा धनिया, 2 खाने के चम्मच भर के मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया है, 4 खाने के चम्मच बेसन है। अगर आपके पास चने हैं तो वो भी ले सकते हैं 4 खाने के चम्मच के बराबर। 2 खाने के चम्मच भर के मैंने पिसा हुआ खोपरा लिया है। अब तमाम मसालों को मैं अच्छी तरह से रोस्ट कर लूँगी। बहुत ही बेहतरीन बीफ रेशमी कबाब, सीख कबाब से भी मज़ेदार बनते हैं ये रेशमी कबाब। इस बार आप इसको भी ज़रूर ट्राई करें। अगर आपके घर में अभी तक बारबेक्यू नहीं बना या फिर आप चाहें तो आप चूल्हे पे भी ये रेसिपी बना सकते हैं। 2 किलो हमने बीफ का कीमा लिया है। कीमे को हमने 2 बार मशीन से निकलवा लिया है। कीमा बनवाने से पहले हमने क्या किया था कि गोश्त को अच्छी तरह धो के खुश्क कर लिया था। उसके बाद मैंने इसका 2 मरतबा मशीन से कीमा निकलवा लिया, ताकि कीमा बिल्कुल बारीक पिस जाए
और इसके अलावा कीमे में हमने थोड़ा सा फैट भी शामिल किया था, गुर्दे के ऊपर जो लगी हुई होती है ना, जो चिकनाई थोड़ी सी सख्त टाइप की। अब इंग्रेडिएंट मैं आपको बता देती हूँ मैंने क्या क्या इस्तेमाल किया है। 2 खाने के चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्चों के डाले हैं बिल्कुल भर के। नमक डाल दिया है 2 खाने के चम्मच, हस्बे जायका आप डाल सकते हैं। 2 खाने के चम्मच हमने दही लिया है, कोशिश करें गाढ़ा दही लें। 4 खाने के चम्मच हम यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अब हमने इसमें पिसा हुआ गरम मसाला ऐड किया है 2 खाने के चम्मच के बराबर, क्योंकि ये 2 किलो बीफ का कीमा है तो मसालों की क्वांटिटी ज़्यादा है। 4 खाने के चम्मच हम इसमें क्रीम डाल देंगे। क्रीम से बहुत ही मज़ेदार बीफ रेशमी कबाब तैयार हो जाएंगे। ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं हमने 1 कप के बराबर, ताकि अच्छी सी बाइंडिंग हो जाए और कबाब बिल्कुल भी ना टूटें, क्योंकि आपको पता है थोड़ा सा भी मॉइस्चर आए तो कबाब टूटने लगते हैं। लेकिन जब इस रेसिपी को अगर आपने एग्जैक्ट फॉलो करके बनाए तो इतने लजीज आपके ये कबाब बनेंगे कि आप खुद भी हैरान हो जाएंगे कि ये कितने मज़ेदार बने हैं। तो ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएं, और अगर 1 किलो में बना रहे हैं तो आप क्वांटिटी हाफ़ कर लें। अच्छी तरह हमें इसको गूंदना है, बिल्कुल इस तरह मिक्स करना है जिस तरह हम आटा गूंदते हैं। अच्छा, ये मैरिनेशन करके बीफ रेशमी कबाब की हमने 1 दिन पहले ही फ्रिज में रख दिए थे। बहुत ही फ्लेवरफुल अच्छे मज़ेदार से आपके कबाब तैयार होंगे जब आप 1 दिन पहले से ही मसाला लगा देंगे। वैसे तो आप ये इंस्टेंट भी बना सकते हैं, जैसे आपने 1 या 2 घंटे पहले से मसाला लगा के रख दिया। अब जो मसाले हमने भून के रखे थे ना, उन्हें हमने ठंडा कर लिया। ग्राइंडिंग जार में हमने इसे डाल दिया है, इसको हम बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। अब जो है बहुत ही अच्छे तरीके से हमने इसे ठंडा कर लिया था, क्योंकि आप जब गरम गरम मसाला पीसेंगे ना तो वो बिल्कुल अजीब सा हो जाता है, चिपकने लगता है, तो सही ग्राइंड नहीं होता। तो हमेशा मसाले को भूनकर ठंडा कीजिए, उसके बाद आप इसको पीस लीजिए। ये देखिए मैंने अच्छी तरह से इसको पाउडर फॉर्म में पीस लिया है। ये भी मैं कबाब के अंदर डाल दूंगी। इस तरीके से बहुत ही मज़ेदार आपके बीफ रेशमी कबाब तैयार हो जाएंगे। अब देखिए मैंने तमाम मसाले मिक्स कर दिए थे। अभी जो मसाला हमने ग्राइंड करके डाला है उसको भी हम कीमे में अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से हमें मिक्स करना है। मैंने आपको बोला ना, जिस तरह हम आटा गूंदते हैं उसी तरह से हमें उसी फॉर्म में बिल्कुल इसको चाहिए। अच्छी तरह से अब हम इसको कवर करके फ्रिज में रख रहे हैं। तो ये सारी प्रिपरेशन हम 1 दिन पहले कर रहे हैं। हमने इसमें कोई हरा मसाला, कोई प्याज, कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया। अब आपके पास ये वीडियो है हमारे दूसरे दिन की। ये हम दूसरे दिन सारी तैयारी कर रहे हैं। आधा गट्टी हमने पुदीना लिया है, आधा गट्टी हमने हरा धनिया ले लिया है, 8 से 10 हमने हरी मिर्चें ली हैं, 2 मीडियम साइज़ की हमने प्याज ली है। अब ये तमाम मसाले हम नेक्स्ट डे ऐड करेंगे। जब हमें इसे बनाना है उस टाइम पे हमें ये सब ऐड करना है। अगर आप चाहें हाथ से भी बारीक बारीक काट कर डाल सकते हैं ये तमाम मसाले, लेकिन चॉपर में थोड़ी आसानी हो जाती है। जब ज़्यादा क्वांटिटी में हम इस तरह की चीज़ें बनाते हैं तो हम जो है चॉपर का इस्तेमाल कर लेते हैं। ये देखें हमने तमाम मसाले को अच्छी तरह चॉपर में पीस लिया है। अब हम इस मसाले को कीमे के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्याज या आपको हरा धनिया पुदीना ऐड नहीं करना, क्योंकि सब्जियों का जो पानी होता है वो फिर कीमे में आ जाएगा और फिर वो इतने मज़ेदार नहीं बनेंगे बल्कि टूटने लगेंगे। साथ ही हमें दूसरी चीज़ें भी बनानी है, रायता, सलाद वगैरह भी तैयार करना है। तो बस यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से ये तमाम हरा मसाला कीमे में मिक्स कर रही थी बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि अभी हमारे गेस्ट भी आने वाले हैं और घर के आपको पता है दूसरे भी काम होते हैं, तो साथ साथ वो भी हो रहे थे और इसके साथ हम यहाँ पे मसाला भी मिक्स कर रहे थे। अब हम यहाँ पे रायते की तैयारी कर रहे हैं। आधा किलो हमने दही लिया है। दही भी मैंने रात को ही जमा दिया था। अच्छा मीठा दही बन जाता है घर में। तो अगर आप दही भी जमाना चाहते हैं घर में अच्छे तरीके से मीठा दही, तो आप उसकी भी वीडियो हमारे चैनल पे देख सकते हैं। अब लिया है हमने यहाँ पे 2 खाने के चम्मच के बराबर पुदीना ले लिया है, 1 लहसुन का जवा लिया है हमने, 4 हरी मिर्चें, इसके अलावा भुना कुटा जीरा लिया है 1 चाय का चम्मच, नमक लिया है हस्बे जायका और काला नमक भी लिया है हमने 1/4 चाय का चम्मच। तो मिर्चों की क्वान्टिटी आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। तमाम मसालों को हमने पीस लिया था बगैर पानी के। आप चाहें तो सिलबट्टे पे पीस लें या इमाम दस्ते में भी आप इसे कूट सकते हैं।
हैं। तो अच्छी तरह से हम इसे दही में मिक्स करके फ्रिज में रख देंगे ताकि ये मजेदार सा रायता हमारा ठंडा हो जाए। अब करते हैं हम मजेदार सी इमली की चटनी की तैयारी। इसके लिए हमने 1 गट्टी पुदीना लिया है, 1 गट्टी हरा धनिया, 8 हरी मिर्चें ली हैं, 2 लहसुन के जवे, 2 खाने के चम्मच के बराबर हमने लेमन जूस लिया है, आधा कप हमने इमली का रस लिया है, गाढ़ा गाढ़ा सा हमने इमली का रस ले लिया है, नमक डालेंगे इसमें हस्बे जायका, और ये हमने ब्लेंड कर लिया। कोई पानी ऐड नहीं किया क्योंकि लेमन जूस भी ऐड किया था और इमली का रस भी, तो उसी में ये गाढ़ी गाढ़ी सी मजेदार हमारी बारबेक्यू के साथ सर्व करने वाली चटनी तैयार हो गई है। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे मजेदार से रेशमी कबाब को सीखों में सेट कर रहे हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से ये सेट हो जाएंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा परफेक्ट तरीके से हमने तैयार किए हैं। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल नहीं गिर रहे, बहुत अच्छे से ये सीख में एडजस्ट हो रहे हैं। तो इसी तरीके से हम सारी सीखों में रेशमी कबाब लगा लेंगे। तो साथ साथ बारबेक्यू बनता रहता है, साथ साथ सब खाते रहते हैं, तो यही तरीका अच्छा लगता है। गरम गरम सा हम बारबेक्यू इसी तरह सर्व कर देंगे। बस चिकन के पीसेस हैं, चिकन के पीसेस को हम सीख में लगा लेंगे। इस तरह से जो चिकन टिक्के की जो सीखें होती हैं वो अलग होती हैं और जो कबाब की सीखें होती हैं वो अलग होती हैं। टिक्के की जो सीख होती है वो बिल्कुल चपटी होती है, मतलब वो बिल्कुल फ्लैट होती है, और जो आप कबाब लगाते हैं वो सीखें थोड़ी सी मोटी होती हैं। तो इसका भी फर्क होता है। अगर आप इस पे कोशिश करेंगे तो सही नहीं लगेंगे आपके कबाब। अब ये हमारे बारबेक्यू यहाँ पे तैयार हो रहे हैं। चिकन को हमने क्या किया कि ग्रिल पे रख दिया ताकि ज्यादा क्वांटिटी में हमारे चिकन टिक्के जल्दी जल्दी से तैयार हों, क्योंकि काफी भूख भी लग रही थी। बहुत ही मजेदार से हमारे यहाँ पे चिकन टिक्के ग्रिल हो रहे हैं। दोनों साइड से हम इसे ग्रिल कर लेंगे, हल्का हल्का ऑयल भी लगाते जाएंगे। रेशमी कबाब भी साथ साथ हमारे तैयार हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कितने मज़ेदार से ये कबाब लग रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार ये कबाब तैयार हुए थे। इसके साथ चिकन टिक्के भी बड़े मज़े के तैयार हुए थे। तो बड़ी अच्छी सी हमारी पार्टी यहाँ पे चल रही है और हमने इसके साथ क्या क्या सर्व किया वो भी हम आपको बताते हैं अभी। अब यहाँ पे हमने सर्विंग भी शुरू कर दी। हमने जो है गर्मा गर्म बारबेक्यू बना के टेबल पर रखना स्टार्ट कर दिया। जिसको भूख लग रही थी वो यहाँ से लेकर खाता जा रहा था। यहाँ पे हमने चिकन टिक्के भी रख दिए, कबाब भी रख दिए, पूरी पराठे भी हमने घर में ही बनाए थे। बहुत ही अच्छे ये मज़ेदार से पूरी पराठे घर में तैयार होते हैं। अगर इसकी वीडियो भी आप देखना चाहें तो हमारे चैनल पर मौजूद है, वो भी आप देख सकते हैं। और साथ ही हमने इसके साथ प्याज रखी थी। प्याज को भी हमने क्या किया था, हमने जो है ठंडे पानी में प्याज को बारीक बारीक काट कर भिगो दिया था। इसके अलावा हमने यहाँ पे जूस सर्व किया था, रायता, सलाद, चटनी। बहुत ही मज़ेदार हमारी ये बारबेक्यू पार्टी हुई थी। आपको देखने में कैसी लग रही है आप हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आप रेसिपीज़ को फॉलो करके बनाएंगे तो इंशाल्लाह इतनी मज़ेदार आपकी भी बारबेक्यू पार्टी हो जाएगी कि आप हमें हमेशा दुआएं देंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।